इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पाइथन का कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन है कि स्ट्रिंग इज इक्वल टू str के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया एंड उसके अंदर में मैंने स्टोर कराया आई एम ए स्टूडेंट एंड मुझे क्या प्रिंट कराना है, मुझे प्रिंट कराना है स्ट्रिंग इंडेक्स 15 को। ठीक, तो इसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट है सिंटैक्स एरर आएगा, सेकंड वैल्यू एरर है, थर्ड है इंडेक्स एरर एंड फोर्थ है टाइप एरर। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन क्या था? str के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया था एंड उसके अंदर में मैंने क्या स्टोर कराया था? आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट को। ठीक है, एंड हमें क्या करना था? हमें प्रिंट करना था इंडेक्सिंग 15 को। प्रिंट str का इंडेक्स 15 को प्रिंट कराना था। ठीक है, तो हम लोग के पास क्या आएगा? क्या हम लोग के पास एरर है? कौन सा एरर आएगा हम लोग के पास? तो देखते हैं। तो हम लोग के पास आया है इंडेक्स एरर, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मतलब जो इंडेक्स हम लोग के पास है वो आउट ऑफ रेंज का है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या आएगा? इंडेक्स एरर। क्या आंसर आया? इंडेक्स एरर। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर का आंसर हम लोग का होगा इंडेक्स एरर, क्योंकि जो यहाँ पे जो 15 इंडेक्स है वो इसका रेंज से बाहर है, क्योंकि यहाँ पे जो रेंज है इसका। तो देखते हैं रेंज इसका कितना है। तो सबसे पहले प्रिंट कराएंगे लेंथ इसका, तो लेंथ ऑफ str का। तो जब हम लोग लेंथ ऑफ str को प्रिंट कराते हैं तो हम लोग के पास 14 आता है। अगर किसी स्ट्रिंग का लेंथ 14 है तो इसका मतलब है कि उसका इंडेक्सिंग टोटल उसमें 13 है, क्योंकि 0 से इंडेक्स शुरू होती है और जो लेंथ होती है वो 1 से शुरू होती है। तो यहाँ पे हम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? हम लोग यहाँ पे 15 इंडेक्स 15 को प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे थे जो रेंज से बाहर है। तो इसलिए हम लोग का आंसर आया इंडेक्स एरर। तो फर्स्ट नंबर का आंसर हो गया सी नंबर, इंडेक्स एरर। तो सेकंड है हम लोग का नेम इज इक्वल टू, मान लो कि यहाँ पे जे को हटा देते हैं तो केवल अजीत हो जाएगा। तो नेम इज इक्वल टू अजीत है एंड प्रिंट कराते हैं नेम का इंडेक्स 15 को। तो यहाँ पे एक लिस्ट दिया हुआ है। ठीक, तो नेम इज इक्वल टू हम लोग के पास क्या है? अजीत। नेम इज इक्वल टू अजीत है किसमें? एक लिस्ट के अंदर अजीत। ठीक है, एंड हमें क्या प्रिंट कराना है? इसका इंडेक्स 15 को प्रिंट कराना है। नेम का इंडेक्स 15 को प्रिंट कराना है, ये 5 को प्रिंट कराना है, इंडेक्स 5 को। तो इसमें कौन सा एरर आता है? तो यहाँ पे भी इंडेक्स एरर आया है। जो यहाँ पे जो इंडेक्स है हम लोग का वो कितना है? 0 1 2, यहाँ पे टोटल कितना कैरेक्टर है? 2 4 4 कैरेक्टर है। इसका मतलब है कि इंडेक्स यहाँ पे 3 होगा, क्योंकि लेंथ इसका 4 है तो इंडेक्स 3 होगा। और यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं कि 5 इंडेक्स को प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, जो हम लोग का जो लिस्ट का जो इंडेक्स है वो आउट ऑफ रेंज है, बाहर है, मतलब रेंज से बाहर है। तो इसलिए हम लोग के पास आंसर क्या आया है? इंडेक्स एरर हम लोग के पास आया है। तो हम लोग का सेकेंड वाला क्वेश्चन का आंसर होगा सी ही, इंडेक्स एरर। ठीक, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग का प्रिंट हिलो को प्रिंट कराना है। एक साइड में केवल पैरेंथेसिस लगा हुआ है एंड से उसका स्ट्रिंग है एंड हमें क्या प्रिंट कराना है? अच्छा, प्रिंट कराना है केवल हिलो को। तो देखते हैं, मुझे प्रिंट कराना है हिलो को एंड इसे बंद कर देते हैं। एंड क्या करेंगे? लेफ़्ट साइड में केवल यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाएंगे और राइट साइड में छोड़ देंगे। तो इसमें कौन सा एरर आएगा ये हम लोग को देखना है। तो और एक बार ट्राई करते हैं, और एक बार लिखना पड़ेगा, इसमें एक बार में काम नहीं करते हैं। अब जब यहाँ पे लिखेंगे ना प्रिंट कराएंगे तो हम लोग के पास आंसर आएगा। देखो, तो हिलो को प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे कौन सा एरर आया? सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स परहैप्स यू फॉरगॉट ए कॉमा। तो ये हम लोग का सिंटैक्स एरर है। तो जब हम लोग प्रिंट करके प्रिंट लिखते हैं और हिलो को प्रिंट कराते हैं, एक साइड में हम लोग पैरेंथेसिस लगाते हैं बस दूसरे साइड में हम लोग पैरेंथेसिस नहीं लगाते हैं, तो वो सिंटैक्स एरर के अंदर आता है। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग के पास है लिस्ट इज इक्वल टू एक लिस्ट, ये एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे रखी हुई है। ठीक, तो हम लोग को लिस्ट का इंडेक्स 0 को प्रिंट कराना है। तो क्या आंसर आएगा इसका? तो देखते हैं, एक लिस्ट है, लिस्ट के नाम से एक वेरिएबल बना हुआ है। ठीक, एंड उसके अंदर में भी लिस्ट ही है, लिस्ट है। तो मुझे क्या करना है?
हमें प्रिंट कराना है उसका इंडेक्स 0 को प्रिंट कराना है। किसका? लिस्ट का इंडेक्स 0 को प्रिंट कराना है, या आप चाहे तो 1 को भी प्रिंट करा सकते हैं, बात वही होगी। तो जब हम लोग इंडेक्स 0 को प्रिंट कराते हैं, क्योंकि ये एम्प्टी यहाँ पे लिस्ट है, एम्प्टी लिस्ट के अंदर में या तो 0 इंडेक्स है या 1 इंडेक्स, कुछ भी नहीं है, ठीक। एंड आई एम ट्राइंग टू प्रिंट 0 इंडेक्स। तो यहाँ पे क्या एरर आएगा ये देखते हैं। तो हम लोग के पास इंडेक्स एरर आया है, इंडेक्स लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ ब्रांच। जो लिस्ट का जो इंडेक्स है यहाँ पे वो आउटर ब्रांच है, मतलब ब्रांच से बाहर है, क्योंकि ये केवल एम्प्टी लिस्ट हम लोग के पास है। एंड आई एम ट्राइंग टू प्रिंट 0 इंडेक्स। सो मेरा आंसर क्या आने वाला है? मेरा आंसर यहाँ पे होगा इंडेक्स एरर। तो यहाँ पे लिस्ट 4 नंबर क्वेश्चन का हम लोग का आंसर क्या होगा? 4 नंबर क्वेश्चन का हम लोग का आंसर इंडेक्स एरर होगा। लेकिन यहाँ पे किधर गया? इंडेक्स एरर ही है ना। इंडेक्स एरर है, तो इंडेक्स एरर हम लोग का ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन दूसरा लिख दिए, ठीक। यहाँ पे मुझे इंडेक्स एरर एक लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है क्वेश्चन नंबर 5, काउंट इज इक्वल टू 1 है ये। तो ये लूप वाला क्वेश्चन है। तो काउंट इज इक्वल टू 1 यहाँ पे लिए हैं। तो वाइल काउंट, अगर काउंट मेरा 15 ये 5 से छोटा या बराबर हो जाता है एंड मुझे प्रिंट कराना है काउंट को, तो हम लोग के पास आंसर क्या आएगा? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, बट देखते हैं कौन सा आता है। लास्ट में है हम लोग का काउंट इज इक्वल टू, ये लूप वाला क्वेश्चन है, काउंट इज इक्वल टू मेरे पास से 1, ठीक है। एंड वाइल काउंट इज लेस देन इज इक्वल टू कितना है? 5 है, ठीक है। एंड हमें क्या करना है? हमें प्रिंट कराना है। किसको प्रिंट कराना है? या तो काउंट को ही प्रिंट करा देते हैं, या समथिंग कुछ भी दूसरा भी प्रिंट करा सकते हैं। हाँ, काउंट ही है यहाँ पे, या हिलो को भी यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं, या कोई बात नहीं, यहाँ पे काउंट ही कर देते हैं। काउंट को प्रिंट कराना है, ठीक। तो हम लोग के पास आंसर क्या आने वाला है? वाइल काउंट हम लोग कब यूज़ करते हैं? वाइल जब तक 1 5 के बराबर नहीं हो जाता या उससे छोटा नहीं हो जाता, बराबर नहीं हो जाता, तब तक ये प्रिंट होते जाएगा। तो यहाँ पे स्टॉप वाला हम लोगों ने मतलब कंडीशन नहीं लगाया, तो ये प्रिंट होते जाएगा। तो हम लोग के पास आंसर वहाँ पे आने वाला है इनफाइनाइट लूप यहाँ पे क्रिएट होगी। तो देखते हैं जब हम लोग यहाँ पे इंटर करते हैं तो क्या होगा। हाँ, इनफाइनाइट लूप यहाँ पे क्रिएट होगी, मतलब इनफाइनाइट लूप मतलब चलते जाएगा, ठीक। क्योंकि वहाँ पे स्टॉपिंग कंडीशन मैंने यहाँ पे नहीं लगाया था, इसीलिए। तो इसको स्टॉप करा देते हैं, ये स्टॉप हो गया, ठीक। यहाँ पे इनफाइनाइट लूप प्रिंट होगा हम लोग का। ये लूप के अंदर में हम लोग ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। तो हम लोगों ने सब क्वेश्चन 5 नंबर तक क्वेश्चन सभी क्वेश्चन को देख लिया है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ नहीं था, तो उसका आंसर होगा वाइल लूप, मतलब ये इनफाइनाइट लूप हम लोग का ये मतलब क्रिएट होगा यहाँ पे। एंड 4 नंबर का क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पे नहीं है, तो 4 नंबर का क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे होगा इंडेक्स एरर। एंड थर्ड वाला तो है ही, ये सब हम लोग का हो गया, ठीक। तो आज का वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये सब हम लोग आगे देखेंगे कि इंडेक्स एरर कब मतलब आता है, वैल्यू एरर कब आता है, या सिंटैक्स एरर कब आता है, या लॉजिकल एरर या रन एरर हम लोग का कब आता है। ये हम लोग दूसरा वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आज का यहाँ पे केवल हम लोग था कि हम लोग मतलब जो एरर को उसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, ये हम लोग को देखना था बस। तो आज का वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।